अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे। आज 4 अप्रैल है। 4 अप्रैल 1979 के हवाले से पाकिस्तान की तारीख का वो बदकिस्मत और स्याह तरीन दिन, जब पाकिस्तान के एक मकबूल तरीन सियासी रहनुमा को, वज़ीर आज़म को, मुंतखब वज़ीर आज़म को और 1973 के आइन के खालक को फांसी पे लटका दिया गया। ये पाकिस्तान की तारीख के चंद स्याह तरीन दिनों में से एक दिन है। इसकी मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे। भुट्टो का नमाज जनाजा कैसे हुआ, उनको फांसी कैसे दी गई, उनकी बेटी को उनसे आखिरी दफ़ा गले मिलने नहीं दिया गया, और ये सब तारीख का हिस्सा हैं, ये तमाम वाक़यात। और उनकी शहादतें भी आ चुकी हैं कि किस तरह का सलूक रवा रखा गया, और फिर उनके फैमिली को उनका नमाज जनाजा नहीं पढ़ने दिया गया, उनका आखिरी दफ़ा मुंह नहीं देखने दिया गया। ये सब कुछ हुआ, और उसके बाद फिर पाकिस्तानी कौम को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमदर्दों को, सपोर्टर्स को, उनके कारकुनों को खुल के रोने भी नहीं दिया गया। इन सारे वाक़यात के ऊपर आज हम बात करेंगे आज के व्लॉग में। इससे पहले कि हम अपने व्लॉग की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। आज 4 अप्रैल है। 4 अप्रैल 1979 को आज के दिन पाकिस्तान के 1973 के आइन के खालक, पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और पाकिस्तान के उस वक्त के सबसे मकबूल सियासी रहनुमा जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आज के दिन 1979 में 4 अप्रैल को फांसी दे दी गई अडयाला जेल में। और जब उनसे आखिरी मुलाकात करने के लिए गई बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा और बेनज़ीर भुट्टो शहीद, और जब उनको पता चला कि ये आखिरी मुलाकात है उनकी, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ज़िद की, ज़ाहिर है वो बेटी थी, उन्होंने ज़िद की कि मैंने अपने बाप से मिलना है और ये दरवाज़ा खोलें और सामने से जो जाली है इसको हटाएं। तो वो नहीं हटाई गई, और उसके बाद वो चली गई। फिर जो है उनको तवक्को थी कि शायद फांसी देने के बाद वो उनका आखिरी दीदार कर सकें, आखिरी दफ़ा उनका चेहरा देख सकें। लेकिन उस वक्त की जो इंतज़ामिया थी, उस वक्त की जो हुकूमत थी जनरल ज़ियाउल हक की, उसने ये फैसला किया कि उनको खामोशी के साथ दफना दिया जाएगा, और फिर सरकारी नमाज जनाजा पढ़ाई गई गड़ी खुदाबख्श में, और फिर उनको दफना दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर, वो सब लोग जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मोहब्बत करते थे, उनकी हिमायत करते थे, उनको अपना लीडर मानते थे, तो वो उनके लिए ये बड़ा एक गम का दिन था, दुख का दिन था, तकलीफ का दिन था। और उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ने दी गई। जहाँ जहाँ गायबाना नमाज जनाजा पढ़ने की कोशिश की गई, उस पर पुलिस जो है वो दौड़ पड़ी। और आप थोड़ा सा तसव्वुर नाजरीन करें, उस वक्त जो सूरत हाल थी। आज की नौजवान नस्ल को इस बात का नहीं पता कि उस वक्त क्या हालात थे, किस किस्म की सूरत हाल का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सामना कर रही थी, किस किस्म का जुल्म था। आज जो तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, पुलिस ने हमारे घर पे छापा मारा, पुलिस ने जो है वो हमें पकड़ लिया, हम तो आईनी तौर पे एहतजाज कर रहे थे। आप जरा तसव्वुर करें क्या हो रहा है। एक दिन में एक सियासी रहनुमा तहरीक इंसाफ के जो रूपोश थे बड़े अरसे से, 51 मुकदमात में उनको अदालत ने 2 माह की राहदारी जमानत दे दी कि इनको कोई हाथ न लगाए 2 महीने, ये जो करते हैं करने दें इनको। आप इसी तरह से धड़ाधड़ जमानतें मिल रही हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को। इमरान खान साहब जेल में हैं, 3 मुकदमात में उनको सजाएं सुनाई गई, उसमें से एक सजा मुअत्तल हो गई है, बाकी भी होने वाली हैं। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ये प्रोपेगेंडा करती है कि हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। जाहिर है उनके लोग गिरफ्तार हुए 9 मई के वाक़यात के बाद, और उसमें कुछ लोग जो हैं ज़ाहिर है बेगुनाह भी पकड़े गए होंगे जो बाद में छोड़ दिए गए। तो लेकिन उनको अदालतों से मुकम्मल रिलीफ मिल रहा है। लेकिन आप ज़रा तसव्वुर करें, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई और फिर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने, लीडरों ने उसके खिलाफ एहतजाज करने की कोशिश की, तो फिर क्या हुआ, वो गिरफ्तार हुए, उनको शाही किले ले जाया गया, उन पर बदतरीन किस्म का तशद्दुद किया गया, उनको हुकूमत खानों में रखा गया, उनको जेलों में ठोसा गया, और कई कई साल उनको जेलों में बंद रखा गया।
उस वक्त एहतजाज करने की जो सज़ा थी वो कम से कम 5 कोड़े और 1 साल की सज़ा थी, 1 साल की कैद थी, जो फौजी अदालतों के ज़रिए से मिल जाती थी फौरी तौर पे। इस तरह से अदालतों में लंबे लंबे सालों केसेस नहीं चलते थे, मिलिट्री कोर्ट्स में समरी ट्रायल होते थे, सज़ा सुना के जेल भेज दिया जाता था। तो ये वो दिन है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। उनके नमाज जनाजा में पार्टी की ना लीडरशिप शरीक हुई, ना उनकी फैमिली जो है वो शरीक हुई, और पुरसरार तरीके से उनको हेलीकॉप्टर में जहाज़ में सक्खर पहुंचाया गया। उनके जस्दे खाकी को फिर उनको हेलीकॉप्टर पे वहाँ से ले जाया गया, और वहाँ कर्फ्यू की कैफियत थी, हर तरफ फौजी थे, पुलिस थी, फौज के जवान थे, और उनकी निगरानी में जो है वो फौजी अफसरान की निगरानी में उनका नमाज जनाजा हुआ, उनकी तदफीन हुई, सारा अमल हुआ। उसमें फैमिली का या पार्टी का कोई कारकुन या रुकन लीडर शरीक नहीं था इस सारे मामले में। ये अदालती कत्ल था। अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई थी, उस फैसले के ज़रिए से उनको सज़ाए मौत दी गई, और ये सियाह धब्बा है आज तक पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर। जिस तरीके से एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो सलूक किया गया, जिस तरह जेल में उनको रखा गया, उनके साथ जेल में सलूक किया गया। इमरान खान साहब बहुत खुशकिस्मत हैं कि उनको तो मर्जी का खाना भी, कल रिपोर्ट आई है पंजाब हुकूमत की जिसमें कहा गया है कि 12 लाख रुपए इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के माहाना अखराजात हैं जेल के अंदर। आप ज़रा तसव्वुर करें उसका, जो कुछ बाकी लोगों के साथ इस मुल्क में होता रहा, नवाज शरीफ के साथ होता रहा, वो बच गए, खुशकिस्मत थे। बकौल हमारे दोस्त कालम निगार, दानश्वर, सियासी कारकुन जनाब ख्वाजा जमशेद इमाम के जनरल मुशर्रफ उनके कान को छूते हुए गुजर गए। जनरल मुशर्रफ की ख्वाहिश थी नवाज शरीफ साहब को फांसी लगवाने की, सजाए मौत दिलवाने की, वो नहीं हुई। अदालत से फिर उनका कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, वो बाहर चले गए, अलग कहानी है। तो ये जो दिन है ये हमें याद दिलाता है कि हमारे जो सियासी तारीख़ है वो बहुत खुशगवार नहीं है, वो नाखुशगवार वाक़यात से भरी हुई है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुर्म क्या था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुर्म ये था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने स्टेटस को चैलेंज किया, जागीरदारों, सरमायादारों और जो रवायती हुक्मरान तबका था उसको चैलेंज किया, उसके मफादात को नुकसान पहुँचाया। उन्होंने इस मुल्क में अवामी सियासत को एक बाम अरूज पे पहुँचाया, अवामी सियासत को जो है वो बढ़ावा दिया, उसको आगे लेके गए। उन्होंने पाकिस्तान के गरीब अवाम और मेहनत कश तबका जो था उनके मफादात के लिए काम किया, उनको बहुत ज़्यादा मराहत सहूलतें दी, उनके लिए काम किया, स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस माफ़ की, उनके लिए तालीम के दरवाज़े खोले, हर आदमी के लिए सेहत के लिए सेहत जो है वो सरकारी हॉस्पिटल्स के ज़रिए जो है वो उसको मुफ्त सेहत को जो है वो फ़रोग़ दिया, स्टूडेंट्स को मुफ्त सफ़र की सहूलियात फराहम की, बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स की, नेशनलाइजेशन की, पाकिस्तान की इकॉनमी को रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश की, बैंकों की नेशनलाइजेशन हुई, इंडस्ट्रीज़ की नेशनलाइजेशन हुई, और पाकिस्तान की इकॉनमी को एक नए मॉडल के तहत जो है डेवलप करने की कोशिश की गई। ये अलग बात है कि बाद में आने वाली हुकूमतों ने उस मॉडल को तहस नहस किया और फिर इल्ज़ाम लगाया। जब भी क्राइसिस आता है आज तक उसका इल्ज़ाम उन 5 सालों के ऊपर लगाया जाता है, हालांकि उसको ओवरटर्न करना शुरू कर दिया था ज़ियाउल हक साहब ने, उसके बाद फिर आने वाली हुकूमतों ने। फिर प्राइवेटाइजेशन हुई और सारा कुछ हुआ। नेशनलाइजेशन को इस मुल्क से ख़त्म हुए अब तकरीबन 20-25 साल हुआ चाहते हैं, बल्कि 30 साल हुआ चाहते हैं, लेकिन आज भी भुट्टो साहब की नेशनलाइजेशन को इल्ज़ाम दिया जाता है क्योंकि उससे हुक्मरान तबके के मफादात पे ठेस पहुंची थी, उसको ज़द पहुंची थी। आज तक उनको माफ़ी नहीं मिली इस हवाले से। नेशनलाइजेशन में कुछ गलतियां भी हुई थी, उसका भी एतराफ़ करना चाहिए, लेकिन ओवरऑल ये एक पब्लिक सेक्टर लेड ग्रोथ की पॉलिसी थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉलिसी थी, जिसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने जिसकी दाग बेल डाली थी, उसकी अपनी पार्टी ने भी उसको बाद में कंटिन्यू नहीं किया। ये एक अलग मामला है। तो बहरहाल ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने बहुत कुछ किया इस मुल्क के लिए। साइंस टेक्नोलॉजी की वजारत कायम की, एटमी प्रोग्राम शुरू किया। एटमी प्रोग्राम का मकसद सिर्फ एटमी हथियार बनाना नहीं था, बल्कि एटमी टेक्नोलॉजी को बिजली बनाने के लिए, तिब के शोबे के लिए, ज़राअत के शोबे के लिए, उसके लिए अयूब निब बना, फैसलाबाद में अयूब रिसर्च सेंटर बना, और वहाँ एटॉमिक एनर्जी को सेहत के लिए, बाकी ज़राअत और बाकी शोबों के इस्तेमाल के लिए जो है वो ये रिसर्च के इदारे जो हैं वो कायम किए गए। साइंस और रिसर्च की दाग बेल डाली गई। बहुत सारे इकदाम, बहुत सारी रिफॉर्म्स हुई, बहुत सारी इस्लाहात हुई, जिसका पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा हुआ, जिसका पाकिस्तान को ओवरऑल फ़ायदा हुआ। लेकिन उनकी जो कामयाबियां हैं, उनकी जो हासिलात हैं, उसको ज़हनों से महव कर उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। इस तरह का तालीमी निसाब बनाया गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जो एक हीरो हैं इस मुल्क के, पाकिस्तान के अवाम के, उनको एक विलन के तौर पे पेश करने की जो है कोशिश की गई।
उनके ऊपर 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान की लहदगी का इल्ज़ाम लगाया गया और उनको उनकी जो शख्सियत है उसको दागदार करने की कोशिश की गई। उनको जो है वो एक ऐसे शख्स के लीडर के तौर पे पेश किया गया जो कि अपने इक़्तिदार के लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार था, हालांकि ऐसा नहीं था। और याह्या खान ज़िम्मेदार थे पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान की लहदगी के। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की गलतियाँ हो सकती हैं उस अमल में, लेकिन वो ज़िम्मेदार नहीं थे। तो ये लेकिन बहरहाल ये एक तारीख का कर्ज अभी बाकी है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को कानून साजी करनी चाहिए और ये मुतालबा करना चाहिए और ये कानून साजी करनी चाहिए कि रीट्रायल किया जाए जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ये अनफेयर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत हद तक उस दाग को धोने की कोशिश की है, लेकिन रीट्रायल नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कानून नहीं है। तो पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए अपने एक साबिक़ वज़ीर आज़म के लिए, एक मुंतखब वज़ीर आज़म के लिए, एक मेंबर पार्लियामेंट के लिए जिसके साथ जुल्म हुआ, उसके लिए कानून साजी करनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिल मूव करना चाहिए जहां पीपल्स पार्टी और बहुत सारी बातें मनवाती है अपने मामलात में। जो पावर शेयरिंग का फार्मूला नून लीग से, इसके ऊपर नून लीग के साथ बात करनी चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को और कानून साजी होनी चाहिए। और भुट्टो साहब का जो केस है ये इसका रीट्रायल होना चाहिए, इस मुकदमे को दोबारा सुना जाना चाहिए और जितनी खामियां और जो कुछ उनके मुकदमे में किया गया वो सब कुछ सामने आना चाहिए। पूरा साथ जो है वो कौम के सामने आना चाहिए और पता चलना चाहिए नौजवानों को, आज की नस्ल को, कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो कौन थे, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या करने की कोशिश की थी, उनका जुर्म क्या था जिसकी उनको सजा दी गई। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।